अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है इसका कोई भी क्योर नहीं है। इट हैज़ नो क्योर। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको ट्रीट हम करते हैं, लेकिन जो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस है उनको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन फर्स्ट इसमें आता है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी जो एक क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो हम उनमें हम देते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। लाइक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं हम, जिनमें प्रेजेंट होते हैं ये फैक्टर्स। फैक्टर 8 जिसमें प्रेजेंट होगा, या जिसमें डेफिनेंसी फैक्टर 11 उसमें वही प्लाज्मा देंगे, या फैक्टर 11 जिसमें प्रेजेंट होगा। जिस पेशेंट्स में जिस फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी उसको इसी उसी हिसाब से हम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं या उसी की रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। फर्स्ट मैंने बोला इसमें देते हैं हम रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम देते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसमें ये फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है इसमें दूसरा आता है इसमें डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन हम दे सकते हैं, ये मेडिकेशन है। डेस्मोप्रेसिन डेस्मोप्रेसिन हम दे सकते हैं उन क्लाइंट्स में जिसमें डेफिशिएंसी या फैक्टर 8 होगी। और जो डेस्मोप्रेसिन है ये क्या करता है, ये इसकी उसका जो अमाउंट है फैक्टर 8 का जो अमाउंट है वो ये इंक्रीज करता है ब्लड में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अवेलेबल नहीं होगा उस वक्त हम देख सकते हैं होल ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं उस क्लाइंट में। अगर हमें जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसमें फैक्टर 8 प्रेजेंट होगा, या वो प्लाज्मा जिसमें फैक्टर 11 या फैक्टर 9 प्रेजेंट होगा, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम हम क्या देख सकते हैं, हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं उस क्लाइंट में। होल ब्लड भी हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, इसमें भी वो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, जैसे कि साइंस एंड सिम्टम्स में मैंने पहले ही बोला, जो जॉइंट्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है, वहाँ पर फिर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स में। उस वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर टेंडरनेस हो जाती है, पेन हो जाती है। उस पेन को कम करने के लिए हम दे सकते हैं कोल्ड कंप्रेस या आइस बैग हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर वहाँ पर पेन होती है हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स हम दे सकते हैं, या कंप्रेस्ड ड्रेसिंग हम कर सकते हैं इनमें। ये था सपोर्टिव ट्रीटमेंट। जहाँ पर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, जिस क्लाइंट में जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उस टाइम हम दे सकते हैं कोल्ड कंप्रेस उस क्लाइंट में, या एनाल्जेसिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अगर साइनोवेल जॉइंट जो है अगर वो डैमेज हो जाएगी उस टाइम हम कर सकते हैं साइनोवेक्टोमी। साइनोवेक्टोमी मतलब जो साइनोवियल जॉइंट है वो हम रिमूव कर सकते हैं उस टाइम। अगर जिस जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाएगा उस टाइम हम कर सकते हैं साइनोवेक्टोमी। साइनोवेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन हमें देनी है इस क्लाइंट को या इनके फैमिली मेम्बर्स को रिगार्डिंग द डिजीज़, या इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर हमें इन क्लाइंट्स को आईएम इंजेक्शन नहीं करना है, या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इन बच्चों को नहीं मतलब खेलने देना है। इन चीज़ ये इनके मतलब इनको हेल्थ एजुकेट करना है, या उनको बोलना है हमें ऐसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है इन क्लाइंट्स में। इसके अलावा जो ये पाया जाता है इनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, उसके खिलाफ इनको करना बोलना है, इनको बच्चों को इम्यूनाइज करें। इस रिलेटेड हम इनको दे सकते हैं हेल्थ एजुकेशन। एंड नेक्स्ट इज जीन थेरेपी।
जीन थेरेपी हम दे सकते हैं, लेकिन जो ये जीन थेरेपी है ये अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर रिसर्च, अभी अंडर रिसर्च है। एंड अनदर मैनेजमेंट में और क्या आता है, जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, इनको हमें मतलब बोलना है जेनेटिक, आप जेनेटिक काउंसलिंग करें जिनमें जिन कपल्स में इनकी इसकी हिस्ट्री होगी, हीमोफीलिया की हिस्ट्री होगी, या फैमिली में किसी की हिस्ट्री होगी हीमोफीलिया की, उनको हमें बोलना है जेनेटिक काउंसलिंग कराने के लिए। ये था इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसका क्या है, एग्जैक्ट मैनेजमेंट, एग्जैक्ट क्योर नहीं है इसका, लेकिन हम देते हैं इसमें मैनेजमेंट। लाइक रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं हम, डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं जिससे इंक्रीज़ होता है इसका फैक्टर 8, या होल ब्लड दे सकते हैं इन क्लाइंट्स में। सपोर्टेड ट्रीटमेंट में मैंने बोला जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, वहाँ पर हम दे सकते हैं एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, कोल्ड कंप्रेसेस, साइनोवेक्टोमी दे सकते हैं हम अगर साइनोवल मेम्ब्रेन एंड मतलब वो डैमेज होगा, या हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द डिजीज़ प्रिवेंशन, जीन थेरेपी ये लेटेस्ट है। एंड नेक्स्ट मैंने बोला जेनेटिक काउंसलिंग, हम इनको बोल सकते हैं आप जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाओ। ये था इसका मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। इसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। जो नर्सिंग मैनेजमेंट है ये इसका फोकस 4 मेन एस्पेक्ट्स पर होता है। फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग में पहले क्या हो, ये फर्स्ट एस्पेक्ट है, हमें पहले ही ब्लीडिंग जो है ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, हमें प्रिवेंट करनी है। कैसे हम कर सकते हैं, जो नर्सिंग पर्सनल है ये कैसे कर सकता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। फर्स्ट इज इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं हमें इनको बोलना है, जो आपके बच्चे हैं जिसको हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा, हमें उसको बोलना है जो इसकी नील्स है वो कट शॉर्ट करें। नील्स जो इसके बच्चे के होंगे वो हमें उनको बोलना है कट शॉर्ट दें, वो शॉर्ट होने चाहिए, सो दैट यह अपने आप को इंजोर या कोई ज़ख्म में कोई ज़ख्म ना लगे। तो इसके लिए हमें इनको बोलना है जो इनके नाखून हैं, नील्स हैं, वो शॉर्ट होने चाहिए। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। इसके अलावा अगर जो डायपर बच्चों में यूज़ करते हैं, जो डायपर यूज़ करते हैं, उनमें कोई पिन्स नहीं होनी चाहिए, अवॉइड पिन्स, उनमें कोई पिन्स नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से इंजरी हो सकती है। या जो टॉयज़ है, टॉयज़ उनमें शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, नो शार्प एजेस, उनमें शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए। अगर शार्प एजेस प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से भी उनमें इंजरी हो सकती है, इसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लीड। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो टूथ ब्रश है वो सॉफ्ट होना चाहिए, जो टूथ ब्रश है वो सॉफ्ट होना चाहिए, सो दैट जो गम ब्लीडिंग है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम जो ब्लीडिंग प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक जो फूड है वो सॉफ्ट होना चाहिए, फूड शुड बी सॉफ्ट, ये भी हार्ड नहीं होना चाहिए, इससे भी हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये थे कुछ मेजर्स जिनसे हम जो ब्लीडिंग है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक जो नर्सिंग पर्सनल है इनको इन चीज़ इनके बारे में एजुकेट करना है इन क्लाइंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को, सो दैट जो ब्लीडिंग है वो प्रिवेंट हो सकते हैं। ये था पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग अब हो जाएगी किसी क्लाइंट में, किसी पेशेंट में, अब वो कंट्रोल करनी है। हम इसको कंट्रोल करने के लिए हम दे सकते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट फर्स्ट एड में पहला आता है और मीन्स रेस्ट। इन क्लाइंट्स को हमें बोलना है रेस्ट करने के लिए। अगर ये मूवमेंट करेंगे उससे सर्कुलेशन ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगी और ब्लीडिंग भी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगी, सो
ब्लीडिंग हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हमें पहले रेस्ट भी रखना है, रेस्ट। एंड नेक्स्ट इज आई, आई मीन्स आइस, आइस पैक और आइस कंप्रेस। उसके बाद हमें अप्लाई करना है इनमें आइस पैक। आइस पैक से क्या हो जाता है, वहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और ब्लड सप्लाई भी वहाँ पर कम आ जाएगी और ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट इज सी, कंप्रेशन, कंप्रेशन ड्रेसिंग या प्रेशर ड्रेसिंग हम अप्लाई कर सकते हैं इन क्लाइंट्स में। प्रेशर ड्रेसिंग जहाँ जिस साइड पर ब्लीडिंग हो रही होगी वहाँ पर हम कर सकते हैं प्रेशर ड्रेसिंग कर सकते हैं, और उस प्रेशर ड्रेसिंग की वजह से भी ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट इस आता है इसमें की इज एलिवेशन। जिस बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही होगी हमें उस बॉडी पार्ट को एलिवेट करना है। इन चारों की वजह से क्या हो सकता है, जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो सकती है। लाइक रेस्ट करना है हमें, आइस पैक अप्लाई करना है, सी इज कंप्रेशन, आइस या प्रेशर ड्रेसिंग हमें अप्लाई करनी है। इसके और बाद मैंने बोला एलिवेशन, हमें उस बॉडी पार्ट को एलिवेट करना है सो दैट हम जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, नेक्स्ट रोल क्या है नर्स मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, रिप्लेसमेंट थेरेपी मैनेजमेंट में हम रिप्लेसमेंट थेरेपी में दे सकते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या होल ब्लड। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हमें कर सकता है, वो हम रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है वो हमें एडमिनिस्टर करनी है। लाइक पेरिफेरल वीनस से भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं या सेंट्रल लाइन से भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, जो नर्स है उसको खास ख्याल रखना है जो ये लाइन है, आईवी लाइन है, वो पेटेंट रहे और उसको वहाँ पर हो सकता है इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स मेंटेन करनी है सो दैट जो इन्फेक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। और जो देखना है इसमें जो लाइन है वो पेटेंट है कि नहीं। ये था थर्ड एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और रिप्लेसमेंट थेरेपी या जो दूसरे मेडिकेशन है वो भी इसको एडमिनिस्टर करने हैं। ये था तीसरा एस्पेक्ट। नाउ फोर्थ एस्पेक्ट इज, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज प्रोवाइड एजुकेशन एंड सपोर्ट टू फैमिली एंड पेशेंट्स। नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है जो फैमिली मेम्बर्स होगा या पेशेंट होगा, इसको हमें एजुकेट करना है या सपोर्ट देना है। लाइक हम एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग द डिजीज़ के बारे में हम इनको एजुकेट कर सकते हैं सो दैट इनकी जो एनजाइटी है वो दूर हो जाए। या हम बोल सकते हैं हम इनके प्रिवेंशन, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ब्लीडिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या इसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हम ऑल दैट उस सब के बारे में हम इनको एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, जो फैमिली है इनको हमें एजुकेट करना है रिस्क फैक्टर्स अबाउट हीमोफीलिया, या जेनेटिक काउंसलिंग के लिए हम इनको बोल सकते हैं आप जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाओ। या अगर जो जिन क्लाइंट्स में हीमोफीलिया होगा, जब वो घर से, इनको हमें एजुकेट करना है जब वो घर से बाहर जाए उनको हमें आइडेंटिटी कार्ड देना है, साथ देना है जिस पे वो लिखा होगा इनका कौन सा ब्लड ग्रुप है, या जो हीमोफिलिक पेशेंट्स है इनमें दिस टाइप ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, वो इंफॉर्मेशन हम इनको साथ दे सकते हैं सो दैट अगर किसी भी जगह इनको ब्लीडिंग हो जाएगी, कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस टाइम जो है हमें पहले ही पता चलेगा कि इनमें कौन सा ब्लड टाइप लगता है सो दैट जो फर्दर या डेथ हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो जाएगी वो हम प्रिवेंट कर सकें। आईडी कार्ड हमें इनको साथ देना है, साथ रखना है। मैंने बोला नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है वो 4 एस्पेक्ट्स है जो है हमें उन पर फोकस करना है। पहले मैंने बोला प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, हम कैसे कर सकते हैं, पहले ब्लीडिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा इज़ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ब्लीडिंग को। नेक्स्ट मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो जो रिप्लेसमेंट थेरेपी वो हमें देनी है क्लाइंट्स को। और लास्ट मैंने बोला हम एजुकेट कर सकते हैं इनको डिजीज़ के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, या सपोर्ट दे सकते हैं इन क्लाइंट्स को, एजुकेट करना है डिजीज़ के बारे में, या आई कार्ड देना है इन क्लाइंट्स को सो दैट जो हम जो हीमोफीलिया पेशेंट्स है ये बच सकें या उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए या कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। दिस वाज ऑल अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। थैंक यू वेरी मच।